अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। माना प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। समझ लीजिए पहले चित्र में, यानी ये बिंदु O है। बिंदु O पर प्लस कूलाम का आवेश स्थित है, जिसका माध्यम क्या है, के परावैद्युतांक है। अब बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है, यहीं पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक अनंत दूरी पर यानी बिंदु B लेते हैं और बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है और B और C के बीच की दूरी अल्पांश दूरी जो है वह क्या हमारा dx है। अब मान लेते हैं O से लेकर के B तक, यानी O से B तक की दूरी x है। ये हमने क्या किया है, माना है। तब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश कौन सा है, Q0 प्लस Q0 पर आरोपित वैद्युत बल अर्थ पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। कूलाम के नियम से F बराबर फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। तो यहाँ क्या है Q, फिर Q2 के जगह Q0, r स्क्वायर, r के जगह क्या है दूरी x यहाँ से यहाँ तक है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब प्लस Q0 को यानी परीक्षण आवेश को B से C की तरफ, यानी B से C की ओर, B से C तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे। कार्य क्या हो जाएगा, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन F डॉट dx। सदिश हो जाता है हमारा बल और दूरी। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यह कार्य कैसा हो रहा है, B से लेकर के C तक हो रहा है, B से C तक हो रहा है तो अल्पांश कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्पांश कार्य, यानी थोड़ा वर्क हो रहा है, इसलिए अल्पांश को हम D यहाँ जोड़ देते हैं। dw बराबर क्या हो जाएगा, F dx cos 180 अंश पे cos थीटा पर लिख लेते हैं। कैसे आया, चूँकि आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, पहले भी वीडियो में बताए हैं। यानी A डॉट B बराबर हमारा क्या होता है सूत्र, AB cos थीटा होता है। A डॉट B वेक्टर F डॉट dx है तो F dx cos थीटा हो जाएगा डॉट। अब ये cos थीटा यानी B से C की तरफ जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 अंश। F dx cos 180 अंश, यानी F dx cos 180 अंश का मान कितना होता है, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो -F dx, यानी जो हमारा अल्पांश कार्य हुआ वह -F dx हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब परीक्षण आवेश को n प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक, जहाँ पर निर्धारण करना हमें
ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, यानी कुल कार्य टोटल वर्क पूछा है, डब्ल्यू हो रहा यानी अनंत से तो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी अनंत से यानी बिंदु ए तक की यहाँ तक लाने दूरी जो हमारी कितनी है आर है, यानी इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, समाकलन इनफाइनाइट से लेकर के आर तक, यानी कुल कार्य क्या हो जाएगा, जो अल्पांश कार्य उसका समाकलन कर देते हैं डी ओमेगा। ध्यान देंगे या इनफाइनाइट टू आर। अब डी ओमेगा समीकरण नंबर 2 से इसका मान रख लेंगे माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। पिछले वीडियो में अच्छा ये बताए भी थे समाकलन कैसे करते हैं, 11 में भी पढ़े होंगे। यानी समाकलन करने के लिए हम एक आपको रूल्स बता देते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। यानी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये जो चर राशि होती है यहाँ डी एक्स दिया है, इसी का हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं। तो समाकलन इसका हो जाता है यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। कैसे, यानी जैसे इंटीग्रेशन एक्स पावर एन है, इसका फार्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स पर घात 1 है, तो 1 और धन 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या है घात 1 ही था, 1 धन 1 अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरे अगर इसी के जगह हमारा अगर कोई नियतांक 4x dx रहे तो इसका क्या होता है, नियतांक बाहर चला जाता है, यानी 4 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होता है। और इसी चर राशि को देखते हुए हम इसका क्या करते हैं समाकलन करते हैं। यानी इसको इसलिए बताया गया इस सूत्र का यूज होगा, एक्स पावर एन का सूत्र यूज होगा। साथ ही साथ एक और बता देते हैं, इंटीग्रेशन अगर लिमिट में दिया है 1 और 2 दिया है तो इंटीग्रेशन डी एक्स है, और इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं एक्स लिख लेते हैं और लिमिट हटाते हैं तो बड़े कोष्टक लिखते हैं, और फिर इस लिमिट को इस तरह से लिखते हैं 1 और 2। अब यहाँ पर एक्स में इसका वैल्यू रख देते हैं 2, और फिर भी माइनस का सूत्र लगाते हैं और फिर 1 लिख लेते हैं, 2 माइनस 1 अर्थात 1 आ जाता है। पुनः देखें, एफ डी एक्स आया था माइनस एफ डी एक्स, माइनस बाहर कर लीजिए इनफाइनाइट टू आर। अब एफ का वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, कितना आया है 1 अपान 4 पाई एफ साइलन नॉट, यानी क्यू 0 बटे क्या एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर का ही हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स देख रहे हैं, इसी का हमारा समाकलन होगा। बाकी ये सब क्या जाएंगे कांस्टेंट है, ये बाहर चले जाएंगे। यानी W बराबर माइनस 1 अपान 4/0 और क्यू 0, यानी बाहर निकालेंगे तो क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर, यानी 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यह घात ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टू आर
यानी एक्स प्लस में है, ऊपर जाएगा -2 dx हो जाएगा, माइनस Q0 4πε0। आपको बताए थे, अभी बताए हैं, x पावर n का फार्मूला हम लगा देंगे, यानी x पावर इंटीग्रेशन x पावर n का x पावर n + 1/n+1 होता है समझो। तो इसको हम जब फार्मूला में लगाएंगे तो इस तरह से करना, x रहेगा ही लिमिट में d और इनफाइनाइट टू r x पावर n -2 + 1/n+1, n के जगह कितना है घात -2 और +1 हो जाएगा, -Q0/4πε0। ऋण 2 में से 1 जाओ, 1 हो जाएगा, x पर ऋण 1 घात, ऋण 2 में से 1 जा, ऋण 1 इनफाइनाइट टू माइनस, इधर गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी Q0 4πε0 x पावर -1 इनफाइनाइट r हो जाएगा। या अब इसको इस तरह से लिखते हैं, Q0 4πε0, इसको लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, 1/x हो जाएगा, ये -1 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इनफाइनाइट टू r हो जाएगा। अब हम कहते हैं चर राशि में लिमिट का वैल्यू रखते हैं, Q0 4πε0, यानी क्या जाएगा 1/x की जगह क्या हो जाएगा r -1, और x की जगह फिर क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। Q0 4πε0 1/r हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 में इनफाइनाइट करते हैं तो 0 हो जाता है। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q0/r हो जाएगा। अब के परावैद्युतांक यदि है इसमें, तो हम के परावैद्युतांक को इस वीडियो में छोड़ते गए हैं, हालांकि भाषा में हमने के परावैद्युतांक दिया, तो सब में आप के लगा सकते हैं। अगर परावैद्युतांक नहीं रहता तो की लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान देंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव यानी V बराबर W/Q0, ये जितने भी वैल्यू ऊपर निकले, W का मान निकला है तो W का वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो W का वैल्यू रखेंगे तो आया है 1/4πε0 के Q0/r, और यहाँ पर Q0 ऑलरेडी बटे में है, इसी बटे में इंटू Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/4πε0 के Q/r हो जाएगा। यदि V बराबर, यह हमारा सूत्र हो गया, यदि निर्वात में यदि माध्यम निर्वात हो तो के का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए V बराबर 1/4πε0 के जगह 1 रखेंगे तो Q/क्या हो जाएगा, r वोल्ट हो जाएगा।